छोटे उम्र के, और ये भी एक बार फिर बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। मजा आएगा। अभी पहले ओवर में 11 आए हैं, दूसरे ओवर की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। अभी इस विकेट पर लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक का जलवा जारी है। अब बल्लेबाज प्रवीण बिठवल बहुत एक्सपीरियंस कैंपेनर है। एक तरफ शैलेश बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ये भी है। पहले विकेट के लिए 11 रनों की साझेदारी बनी है। आतापर्यंत भागीदारी आहे ती म्हणजे 11. दोन दिग्गज फलंदाज, एका साईडला प्रवीण आहे, दुसऱ्या साईडला शैलेश आहे. बघायचं कॉमेंट्री बॉक्स समोरून गोलंदाजी मार्कवर निहार भाटकर. पहिला चेंडू बघा हवेमध्ये आहे, बघायचं आहे फाईन लेग क्षेत्रामध्ये, कारण जर बघितलं तर डीप लॉंग लेगचा जो क्षेत्ररक्षक होता तो फाईन लेगला आला. मात्र दुसरा क्षेत्ररक्षक कलेक्शन तिकडे करतोय, कलेक्ट करतोय आणि बघायचं आहे वन शॉट म्हणून अंपायर आम्हाला तिकडे सांगतायत ये आखे नाही ये कॅमेरा आहे. प्रशांत आदवडे सर नेहमी म्हणतात अंपायर्स खरोखर स्तुती करावी लागेल. आणि या धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकले ती म्हणजे 13. कोण विसरेल, पृथ्वी शॉ मुंबई संघामधून खेळताना डेब्यू शतक मारणारा 13वा खेळाडू पृथ्वी शॉ यांची सुद्धा आम्ही इंटरव्ह्यू घेतली होती विरारला. त्यांच्या वडिलांची सुद्धा घेतली होती. सांगेन काय काय घडलं त्यांच्या आयुष्यामध्ये. आता मात्र बघा सगळं काही व्यवस्थित चालू आहे आणि गाडी जर चालली आहे सोलापूरला, मग पोलादपूरला न्यायची काय गरज आहे. 1 नंबरची गाडी गेली 7 नंबरला, वाईटचा इशारा. अवंतर धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली ती म्हणजे 14. शार्दुल ठाकूर वयाच्या 14व्या वर्षी तारापूर स्कूलमध्ये खेळण्यामध्ये त्यांनी सुरुवात केली. त्यावेळेला त्यांचं वय होतं 14, कारण धावसंख्या ती म्हणजे 14 14. यस प्रशांत सर. बिल्कुल इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए निहार तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद, ओ सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। सवाल पूछ रहे, काफी ऑफ के बाहर है, और इतना बाहर है तो नितिन सर अंपायर कहाँ देने वाले हैं। 1 रन जरूर मिलेगा। देखिए इस अपील में विश्वास ज्यादा नहीं था, उत्साह ज्यादा था, ये सारी चीजें होती रहती है मैदान के अंदर। संख्या कुल मिलाकर 15 रन। फिलहाल राहुल जोगाड़े के ऊपर चर्चा हुई, रोहन खरात के ऊपर चर्चा हुई, मयूर लोखंडे के ऊपर चर्चा हुई, निहार के ऊपर भी एक बार भी चर्चा होगी। ऑफ के बाहर गेंद, शपल में बल्लेबाज, तो वह बेनिफिट मिलेगा गेंदबाज को। ज्यादा ऑफ के बाहर एक बार फिर जा रहे बल्लेबाज, शपल के खेलने का प्रयास इसीलिए कर रहे हैं कि ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर की इस एरिया में आप अगर शॉट खेलते हो तो रन ज्यादा मिलेंगे। अगर ऑफ साइड पर कवर पॉइंट इस क्षेत्र में खेलेंगे तो डिक्लेयर क्षेत्र है, इसलिए ज्यादा शपल हो रहे बल्लेबाज। धावसंख्या ती म्हणजे 15. निहार फुल लाईन डिलिव्हरी, बघायचा आहे आकाशाच्या बाहेर हा चेंडू जातोय या डीप वाईड डिश लॉंगांचा हाय हँड हँडसम ब्रँडेड षटकार. और नितिन सर ओवर पिच गेंद थी, ज्यादा एक बार फिर आगे डालेंगे, अगर आप एक बार फिर सही दिशा के साथ कंट्रोल के साथ गेंदबाजी नहीं करेंगे तो नहीं बख्शेंगे, इसीलिए शपल हो रहे थे बल्लेबाज। शपल इसलिए हो रहे थे कि अगर गेंद रडार में आएगी तो ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। वेलकम 6 छक्के की जरूरत थी, प्रेशर बन रहा था। पिछले 2-3 गेंदों पे ज्यादा रन नहीं आए थे। या अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज प्रवीण का। यस मित्रांनो, धावसंख्या म्हणजे 21. वन डे क्रिकेटमध्ये गांगुली आणि रमेश तेंडुलकर, सचिन रमेश तेंडुलकर सरांची 100 रनची पार्टनरशिप 21 वेळा झाली होती, कारण धावसंख्या ती म्हणजे 21. एक किस्सा आठवला 1988 चा मला, मॅथलेस वर्सेस राहुल. गोलंदाज आणि फलंदाज होता संतनू गायचोर, गोलंदाज होता अनिल सारंग, आणि त्यांना एक जो षटकार मारला होता संतनू गायचोर सरांनी, त्या षटकाराची खरोखर मला पुन्हा एकदा आठवण करून देते तो म्हणजे प्रवीण. मॅथलेस 11 जर म्हटलं तर उमेश मांजरेकर, शंतनू गायचोर, संदीप दळवी, श्याम वागळे सरांचं खरोखर मी नाव घेईन. एक टेनिसमधला चतुर यष्टीरक्षक आणि एक अतिशय चांगला फलंदाज. काल चर्चा झाली श्याम वागळे सरांची, भरपूर साऱ्या आठवणी आहेत या मैदानाच्या मित्रांनो, लक्षात ठेवा. मात्र प्रवीण यांची मी स्तुती करेन. या षटकाराबद्दल क्या लगता है सर? बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज प्रवीण बिटमल की बात करें तो छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन टैलेंट कूद कूद कर भरा हुआ है। ये देखे कमाल का स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच डाउन द ग्राउंड, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। गेंदबाज हक्का बक्का, ज्यादा आगे गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज आपको नहीं बख्शने वाले हैं। और प्रवीण बिटमल के पास अगर देखें तो नितिन सर सारे शॉट है, खेल सकते हैं, मिड विकेट तरफ जा सकते हैं, पुल कर सकते हैं, हुक कर सकते हैं, सीधा डाउन द ग्राउंड खेल सकते हैं। ये अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग एक बार फिर बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया, बॉडी का बैलेंस अच्छा था, आवाज भी बहुत अच्छी आई, मीठी आवाज, और वी में खेल रहे एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से। यस आय रिमेंबर उमेश मांजरेकर, टेनिस विश्वाचे सचिन तेंडुलकर म्हणून ज्यांच्याकडे बघितलं जायचं. मारुती सर्वातकार मिळालेली मी विसरू शकत नाही.
त्या मॅचमध्ये 99 धावा केल्या होत्या. पुढचा चेंडू आता मात्र बघा ऑफ स्टंपच्या खूप बाहेर चेंडू जातोय. पंच आमचे वॉर्मअप करतायत. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 28. इंडियन टीमला सेकंड वर्ल्ड कप मारण्यासाठी 28 वर्ष वाट बघावी लागली, कारण धावसंख्या ती म्हणजे 28. फिलहाल निहार फिलहाल निहार की ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर थोड़ा महंगा साबित हो रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। पैरों की तरफ गेंद थी, ज्यादा सफल हुए थे, चारों खाने चित करते हुए 100 सोनार की 1 लोहार की, और विकेट जरूर प्राप्त हुआ है। आखिरी गेंद पर विकेट है। ओवर समाप्त हुए 2 ओवर के बाद रन संख्या अब जाकर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रवीण अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कभी कभार ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हैं तो गेंदबाज जल्दी रीड करते हैं आपको। इन्होंने रीड कर दिया और ब्लॉक में स्टंप के अंदर फिनिश किया। हनीफ रोमानी ओळख आहे. चिपळूण ग्वागर मधला एक अतिशय टॅलेंटेड फलंदाज. कोथरूडला मी बॅटिंग बघितली होती. खरोखर ॲब्सोल्युटली शब्द नाहीत माझ्याकडे. संयम आहे हनीफकडे, एक चांगलं टायमिंग सुद्धा आहे. एक तो मैंने देखा था खास करके आवश्यक के मैदान पर इनकी जो शुरुआत थी वो गेंदबाज के तौर पर थी, धीरे धीरे वो बल्लेबाज बने। अब बल्लेबाजी कमाल की करते हैं, चाहे प्रोफेशनल खिलाड़ी आपके सामने हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जाकर इन्होंने एक अलग पहचान बनाई। नंबर 3 पर आना विराट कोहली का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, महान बल्लेबाजों का नंबर है। जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। 28 बने हैं, यहाँ से आपके पास 18 गेंदें शेष है, तो कितना स्कोर देखते। 1 विकेट गिरा है, 1 विकेट गिरा है, क्या यहाँ से गेंदबाज कमबैक करेंगे या यहाँ से स्कोर 60 65 70 की तरफ जाएगा? येस कारण जिथपर्यंत मला वाटतं हनीफ क्रीजवर आहेत, शेवटपर्यंत त्यांना उभं राहावं लागेल जर चांगली धावसंख्या करायची असेल. मात्र बघा मी कुठेही गेल्यावर एकच सांगतो, नावाने नाही तर माणूस आपल्या खेळाने ओळखला जातो. हवेमध्ये दास्तर वेळ राहिलेला पतंग आणि माणसाचा ओव्हर कॉन्फिडन्स याला एक दिवस खाली यावंच लागतं, आणि याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण पहिल्या मॅचमध्ये आपण बघितलं. और देखिए सामने गेंदबाज कौन है? नगर एक्सप्रेस, अभिजीत दुबे। 2 ऐसे खिलाड़ी है, रोहन और अभिजीत मेरे हिसाब से टीम के बाहर थे। अब इस वक्त अगर देखें तो खेल रहे मैदान के अंदर, और इससे पहले एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है टूर्नामेंट में। पहला मैच गेंदबाजी करने के लिए नगर एक्सप्रेस तैयार। ओपनर के बाहर गेंद थी, बल्ले का अनुडीर किनारा लेते हुए चली गई। एक बार फिर विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ, रन की कोई गुंजाइश नहीं। रन संख्या कुल मिलाकर 28। नितिन सर, एक अच्छी बात आपने बताई, कॉन्फिडेंस है, एक बार फिर किसी भी खेल में जान डालता है। ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो जान एक बार फिर लेता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के साथ खेले। ओवर कॉन्फिडेंस आपकी जान लेने वाला है। 29 नहीं बने हैं फिलहाल, ये बिंदी गेंद है। 28 रन बगैर किसी नुक्स। 28 अहमदनगर एक्सप्रेस अभिजीत दुधे डाव्या हाताने. हा कटिंग बघा, गुड बॉलिंग. खरोखर जेवढी स्तुती करावी, मी तेज एक्सप्रेस म्हणून का ओळखला जातो. मग दिल्लीचा आशिष आगरकर असून दे, मुंबईचे राहुल जोगाडिया, उल्हासनगरचे खानोके खान, सुलतान खान, त्याच्यानंतर विश्वजीत ठाकूर, रायगड एक्सप्रेस प्रसन्न पाटिल, या सगळ्यांची मला आठवण झाली. बिल्कुल बहुत बेहतरीन गेंदबाज, नगर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं कि गेंदबाज। और रन संख्या 28, 1 विकेट के नुकसान पर है। अनिप नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज शैलेश कोलकान। स्टोक अच्छा है, शफल होके ऑन साइड की तरफ खेलते हैं मिड विकेट पर, और खिलाड़ी मौजूद है। बहुत सारे अच्छे टूर्नामेंट अभिजीत दूध देने के लिए। रत्नागिरी का जो स्टेडियम है, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम, वहां राज आता है इनको। सनी सातारा में इनको मैंने देखा था, गुजर चषक में कमाल का प्रदर्शन। वैसे पुणे में बहुत बार खेलते हैं खिलाड़ी और एक बड़े टीम का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन आज अगर देखें, बहुत बड़ा मंच इनके लिए बना हुआ। एक पहला अपसेट है, वहां से एक बार फिर उनको बाहर जाके अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दूसरी तरफ नितिन सर, जब ये मैदान के बाहर रहते तो बहुत फनी खिलाड़ी है। यस, धावसंख्या ती म्हणजे 29. सर डॉन ब्रॅडमॅन, कोण विसरेल टेस्ट क्रिकेटमध्ये 29 शतकं. पुन्हा एकदा 23 तर्रार अहमदनगर एक्सप्रेसचा अभिजित दुधे. हा गुड बॉलिंग. पुन्हा एकदा चेंडू पडल्यावर बघा जास्त टर्न्स तिकडे होतोय. मात्र जास्त टर्न्स जर झाला तर आमचे अंपायर स्ट्रिक आहेत, आर्ग्युमेंट करू नका. हात जोडून विनंती करतोय मित्रांनो, लक्षात ठेवा. आणि या धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली, ती म्हणजे डबल फिगरमध्ये जाऊन पोहोचते, ती म्हणजे 30. प्लीज डोंट आर्ग्युमेंट. वारंवार आम्ही सांगतोय, क्रिकेटची देवता यष्टीनंतर आम्ही गॉड, भगवान कोणाला म्हणतो? अंपायर्सना म्हणतो. प्लीज हात जोडून विनंती आहे. बघा, तुम्ही अंपायर्सना सांगू नका हा चेंडू वाईट आहे काय आहे. आत्तापर्यंत असं कधी घडलंय का अंपायरनी वाईट दिलाय आणि खेळाडूंनी समोरून येऊन सांगितलंय का बाबा हा वाईट होता किंवा नाही होता?
प्रत्येकाला असं वाटतं, आम्ही सुद्धा समजू शकतो, मात्र खूप मोठी स्पर्धा आहे. हात जोडून विनंती आहे, प्लीज डोंट आर्ग्युमेंट. प्रशांत नादवडे सर. बिल्कुल, इसके बाद में एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है, इस गेंद के बाद जरूर करेंगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है और इस वक्त टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद अपील जोरदार कर रहे हैं, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। कुंदन रोहिलकर यापूर्वी गॅलेक्सी जाकरदेवी संघाकडनं 22 धावांची अतिशय सुंदर खेळी आपण साकारलेली आहे. आपण प्लीज व्यासपीठावरती यायचे, या ठिकाणी इनामदाराचा पुरस्कार आपल्याला दिला जातोय. तर दुसऱ्या बाजूला खेळाडू आपापल्या जागेवरती जातील आणि विकास नलावडे यांच्या शुभ हस्ते कुंदन रोहिलकर याला मॅन ऑफ द मैच दिली जाईल. फिलहाल मैच की तरफ रुख करेंगे. रन संख्या कुल मिलाकर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर मैदान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है. अब जाकर कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है दोनों तरफ जरूरत है. इस पे रन बल्ले के साथ भी नहीं आ रहे हैं, मिस्टर एक्स्ट्रा भी बहुत सारे आ रहे हैं, अपील भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें मैदान के अंदर हो रही है. रत्नागिरी क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल मैदान के अंदर काम कर रहे हैं. धावसंख्या ती म्हणजे 30. यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डे आयोजित आमदार शेखर निकम चषक 2022 हा क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटची जत्रा, क्रिकेटची फुलटू धमाल आज तुम्ही बघता. 2022 आजचा पहिला दिवस, पहिल्या दिवसातील ही तिसरी मॅच. पुन्हा एकदा तेज तर्रार डाव्या हाताने कमेंट्री बॉक्स कडून पुढचा चेंडू. आता मात्र बघा, पुन्हा एकदा फक्त जागेवरूनच खेळण्याचा इकडे प्रयत्न होतोय. दोन्ही संघांकडून अंपायरकडे दबाव का आणला जातोय? आयोजक कमिटीला मी हात जोडून विनंती करतोय, प्लीज प्रत्येक चेंडूवर अंपायर्सवर दबाव का येतोय? जे ऑफिशियली अंपायर आहेत मित्रांनो, हात जोडतोय, प्लीज. खूप मोठी मॅच आहे, सपोर्ट करा, सहकार्य करा. पुन्हा एकदा तयार अभिजित दुधे. आता मात्र बघा, ही खासियत काय, तेज एक्सप्रेस म्हणून, नगर एक्सप्रेस म्हणून मी का ओळखला जातो? क्या कहना चाहोगे इस गेंद के बारे में सर? बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंद थी. टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ चली गई, शरारत करते हुए गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा. इस पर बल्लेबाज का फुटबॉल नहीं था, गेंद के करीब नहीं थे और गेंद के बहुत दूर थे और इसलिए गेंद बाहर की तरफ निकली. और विद गेंद बहुत अच्छी गेंदबाजी, गेंद की पहचान बनी हुई. अभिजित दोनों तरफ हरकत करते हैं. कुंदन रोहिलकर, मी आपल्याला विनंती करतोय, आपण व्यासपीठावरती या. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपल्याला दिला जातोय. विकासजी नलावडे यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल. 22 धावांची छान खेळी, इथं 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. ती परिस्थिती आपण बघितली. अभिजितचं जे षटक आहे, इथे मात्र बऱ्याच काही घटना मैदानामध्ये घडलेल्या आहेत आणि या षटकात तसं बघितलं बॅटने फारसं धावा आल्या नाही आहेत. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. धावबलकावरती 10च्या सरासरीनं 30 धावा आहेत. एक मोरा घारत झाला आहे प्रवीण बिटमलच्या रूपानं. नितीन सर, हे जे षटक होतं तिथे एक मोठा मोरा वापरला होता आणि त्यावेळेला बऱ्याचशा गोष्टी मैदानामध्ये घडल्या. क्रिकेटच्या खेळाचा सन्मान करणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. जसं आपण क्रिकेटकडे बघणार तसंच क्रिकेट आपल्याला परत देणार आहे. येस, याचं उत्तम उदाहरण आहे माझ्याकडे सर. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 29 वेळा नॉट आऊट असताना सचिन सरांना 90 आणि 100 मध्ये आऊट दिलं, पण त्यांनी कधीच मागे वळून बघितलं नाही. नाहीतर आज त्यांच्या नावावर 130 शतकं असती. बिल्कुल, इसीलिए वो क्रिकेट के भगवान है. नहीं तो सारे लोग भगवान बन सकते थे. क्रिकेट बहुत कुछ आपको देता है, लेकिन आप खराब काम करेंगे तो बहुत लेता भी है. भगवान भी बहुत देता है, एक बार फिर लेता. बहुत सारी चीजें हैं. गेंदबाजी में परिवर्तन, समीर को बुलाया गया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज है. इस पर कम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करके स्ट्राइक करें. पर बल्लेबाज की बात करें तो शैलेश कोलकांड, प्रवीण का विकेट खोने के बाद अब दूसरे विकेट के लिए साझेदारी बिल्कुल पनप रही है. फील्डिंग देखे तो थर्डमैन पॉइंट, कवर की तरफ खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात है. ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है, 5 खिलाड़ी हैं. और सुंदर गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को खेलना चाहते थे. ऑन साइड पर काफी सफल हुए थे. शैलेश कोलकांड का जो रंग है वो फीका फीका लग रहा है. मैं समझ सकता हूँ, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. लेग बाय का इशारा मैदान के अंदर जरूर हुआ, 1 रन जरूर मिलेगा. लेकिन नितिन सर, जब तक गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगती तब तक सुकून नहीं मिलता बल्लेबाज को. वो गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है, मेरे हिसाब से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं बल्लेबाज. येस, पुन्हा एकदा स्ट्राईकला सबसे तुफानी हनीफ रोमानी. पुन्हा एकदा तयार कॉमेंट्री बॉक्स कडून. आता मात्र शॉट ऑफ लेंथ बघा, अगोदरच शपल कृष्णा सातपुते स्टाईल खेळायचा होता अक्रॉस अँगल मध्ये. मी नेहमी सांगतो प्रशांत नादवडे सर का अक्रॉस क्रिकेट इज बॅड क्रिकेट, आणि त्याच्यासाठी तुमचे लुक्स आणि तुमचं टायमिंग तुमच्याकडे जर व्यवस्थित असलं तरच अक्रॉस क्रिकेट तुमच्यासाठी सक्सेसफुल है. बिल्कुल, इस वक्त अगर देखें तो ये मैदान जिस तरह से ये ग्राउंड बना हुआ है ना, तो चतुराई के साथ क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है. हर बार ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलेंगे तो एक बार फिर पता चल रहा है कि बल्लेबाज क्या कर रहा है, गेंदबाज को पता चल रहा है. इस बार उड़ाया आसमान की तरफ, बहुत सुपर और शानदार स्ट्रोक है. बल्ले के बीचों बीच गेंद सीधी रास्ते पर जाती हुई बॉडी लाइन के बाद 6 रन. मैग्निफिसेंट स्ट्रोक,
मच नीडेड 6 फॉर हनीफ रहमानी, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो छक्का था। इस छक्के के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये एक टाइमिंग बढ़ गया थी, ज्यादा आगे गेंदबाजी की, खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। येस, धावसंख्या ती म्हणजे 37. इंग्लंडचा स्टुअर्ट बॉर्ड, कोण विसरेल, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 37 वेळा शून्यावर बाद झालेले आहेत आणि धावसंख्या ती म्हणजे 37. आता जर बघितलं हनीफला तर मॅनामधून तलवार काढलेली आहे. बॉल द्यायचा आहे, जुना चेंडू. पहिला सामना झाला गॅलेक्सी जाकादेवी 11 स्टार सावर्डा, त्याच्यामध्ये गॅलेक्सी जाकादेवी हा संघ जिंकला. त्याच्यानंतर 11 फायटर बिटकॉइन सुयश 11 याच्यामध्ये बिटकॉइन सुयश 11 हा विजयी झाला. आणि आजच्या दिवसातील हा तिसरा सामना. आता बघा, गोलंदाज दोन्ही कमरेवर हात ठेवून विठ्ठलासारखे उभे आहेत. काहीतरी मनात चाललं असेल. मात्र क्रिकेट खेळताना जप तप पूजापाठ मंत्रविद्या या कुठल्याच गोष्टी मित्रांनो चालत नाही. जिथपर्यंत शेवटचा चेंडू क्रिकेटमध्ये पडत नाही तिथपर्यंत भविष्यवाणी कोणच सांगू शकत नाही. यस प्रशांत नादवडे सर. आणि तोपर्यंत कमरेवरती हात आलेले पण बरोबर नाही. ज्या पद्धतीने, कारण आता एक बॉडी लँग्वेज असते. ज्यावेळेला समोरचा संघ तुमच्यावरती वरचष्मा करत असतो त्यावेळेला बॉडी लँग्वेज असते की आपलं डोकं चालत नाही, त्यावेळेला बॉडी लँग्वेज. हॅलो सॉरी, पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच जो होता कुंदन रोहिलकर याचं या ठिकाणी आगमन झालं. मी विकास नलावडे यांना विनंती करतो की आपण मॅन ऑफ द मॅच कुंदन रोहिलकर याला सन्मानित करावं. आमदार शेखर निकम चषक 2022च्या या पहिल्याच सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच कुंदन रोहिलकर. आणि अभिनंदन कुंदन. तुषार, त्याचं विश्लेषण होतं, 22 धाबा त्यानं खूप छान पद्धतीनं केल्या होत्या आणि तो नेहमीच गेम चेंजर खेळू ठरले. आणि आज या पहिल्याच मॅचमध्ये जो अपसेट झालाय त्याचा हिरो आपल्याला बघायला मिळतोय कुंदन रोहिलकर. तुषार, थैंक यू वेरी मच. ओ बढ़िया गेंद, सुंदर तरीके से एक बार फिर थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को ऑन सर की तरफ खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। हनीफ तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें तो नितिन सर, शैलेश कुलकर्णी केवल 4 रन बनाए हैं और बहुत सारी बिंदी गेंदें खेले, वहां परेशानी है, रन नहीं बन रहे हैं, संघर्ष जारी है और हनीफ बहुत इंपॉर्टंट पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। पुन्हा एकदा समीर. आता मात्र बघा, चेंडू पडल्यावर कधी एक्स्ट्रा बाउन्स होतो, कधी खाली राहतो. ही खासियत आहे, कारण शेनाने सरावलेली विकेट आहे आणि जर बघितलं तर अवेलेबल टू लिटिल क्रॅक. मात्र त्याच्यानंतर जर रोलिंग केली असती तर ही पाटा विकेट झाली असती आणि मला ऑस्ट्रेलियाची आठवण झाली असती त्या पिचची. प्रशांत आडवे सर, तर 4 षटकं संपतात आणि धावसंख्या ती म्हणजे 39. वन डे क्रिकेटमध्ये 2 असे फलंदाज जे 39 वेळा पायचीत म्हणजे LBW आउट झाले. एक सचिन रमेश तेंडुलकर आणि दुसरे होते इंजमाम उल हक. धावसंख्या ती म्हणजे 39. राधा गोविंद 11 की बात करें तो यहाँ से आपके पास अभी भी 1 ओवर आना शेष है। 4 ओवर की कहानी समाप्त हुई, रन संख्या 39। अब 6 गेंदें 50 के पार, 55 ये आंकड़े का एक बार फिर वो फाइटिंग टोटल हो सकता है इस मुकाबले में, या तो बल्लेबाज तो 55 के बारे में सोच रहे हैं। गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाज बिल्कुल 39 बने 45 तक सीमित रखेंगे तो वो भी खुश होने वाले, लेकिन यहाँ बैटल है 45, 50 और 55, इससे ज्यादा बनेंगे तो बल्लेबाज और खुश होने वाले हैं। ओ टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, इस वक्त हनीफ जो है रन लेना चाहते थे, कौन से बल्लेबाज बैक टू द पैर जाएंगे? दोनों बल्लेबाज वापस आ रहे हैं तो एक बल्लेबाज को वापस तो जाना पड़ेगा। हनीफ रूपानी अपने स्ट्राइक रेट की तरफ है तो शैलेश कुलकर्णी वैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे। क्या ये सही सोच है जिस तरह से ये रन आउट हुए, अब जाकर जो इनका बल्ला नहीं बोल रहा था इसलिए वापस चले गए, या एक बार फिर ये स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या नितिन जी क्या लग रहा है जिस तरह से बल्लेबाज बॅक टू द पेपर जा रहे हैं? बघा, हनीफ रोमानी यांनी एक षटकार मारलेला आहे, कॉन्फिडन्स त्यांचा वाढलेला आणि त्यांना ते धावले कशाला, कारण ट्रॅक करून त्यांची गाडी कशाला सुटली, कारण त्यांना स्ट्राईक घ्यायची होती, तो त्यांचा गेम प्लॅन होता. मात्र त्याच्यामध्ये ते सक्सेसफुल का झाला नाही, कारण एक षटकार मारून आपला कॉन्फिडन्स त्यांनी वाढवलाय. तो इससे पहले चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा नहीं हुई इसीलिए नुकसान हुआ। अगर ये स्ट्रैटेजी आपने बनाई है तो सामने वाले को भी पता होना चाहिए। हनीफ को पता था मुझे स्ट्राइक चाहिए, एक बार वो अच्छी सोचती, लेकिन दूसरी तरफ से शैलेश कोलकर का ध्यान ही नहीं था, वो अपनी जगह पर खड़े थे। यस, गेम प्लॅन तुमच्याकडे असला पाहिजे, कारण हा गेम प्लॅन केला होता 1983 ला कपिलदेव निकन सरांनी. मदनलालला चेंडू दिला, एका ओव्हरमध्ये 3 लागोपाठ बाउंड्र्या मारल्या होत्या विविन रिचर्ड सरांनी आणि तो गेम प्लॅन सक्सेसफुल झाला. पुन्हा एकदा डाव्या हाताने कॉमेंट्री बॉक्स कडून आता हवेमध्ये चेंडू आहे, बघायचा डीप लॉंग ऑफच्या वरून हा चेंडू कॅच होतोय, हात जातोय बघा डीप लॉंग ऑफच्या वरून. आणखीन एक ब्रँडेड षटकार.
वेनु अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है और सामने गेंदबाज कौन है, दिग्गज गेंदबाज है। अभिजीत के खिलाफ इस तरह का शॉट खेलना ये आसान बात नहीं। अपने होम ग्राउंड पर वेनु का एक कमाल का स्ट्रोक था और मजा आया देखने के बाद। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर 45 रन। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, हो गया काम तमाम। शॉट अच्छा नहीं था, वेनु बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। अब देखिए पहली गेंद को अपने फ्रंट फुट पर खेला, दूसरी गेंद पर एक बार फिर देखे तो नितिन सर थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाके सुरेश सावर्डेकर आणि केतनजी पवार यांच्याकडून वेणूच्या षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक, एकूण 400 रुपयाचं पारितोषिक आहे। नितीनचा तो फटका खूप चांगला होता, त्यानंतर वेणूने मात्र चुकीचा फटका खेळलाय आणि चुकीला माफी नाहीये। बघा एक गोष्ट सांगतो, शेर हुआ तो क्या हुआ, टायगर तो भारी पडेगा। आणि अभिजित दुधे यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर चाणक्य नीती, सर्वात चतुर आणि हुशार असे गोलंदाज आहेत आणि त्यांच्यासारख्याला जर एक षटकार लागला तर दुसरा चेंडू व्हेरिएशन मध्ये कसा टाकला पाहिजे होतं त्याचं उत्तम उदाहरण आपण बघितलं। एक तेरी एक मेरी मैदान के अंदर वेणु बैक टू द पेवेलियन चले गए। राजा नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। राजा और रुद्र एक दो ब्रांड बने हुए हैं। स्ट्राइकर एंड पर राजा तैयार है और जब विकेट प्राप्त होता है तो अभिजीत जैसे गेंदबाज का कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान की तरफ जाता है। ये बेहतर है, बहुत सुंदर तरीके से बल्ले के बीचों बीच खेलते हैं, स्ट्राइकर पर बॉडी लाइन की तरफ जाते भी अगेन द टर्न खेलना और विद द टर्न खेलना, विद द टर्न। बहुत अच्छा शॉट राजा की तरफ से, इस शानदार जो कि शॉट के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 47 रन। इस ओवर की बात करें तो फिलहाल अभी तक 2 गेंदों का खेल शेष है। 2 गेंदों में नितिन सर एक बड़ा शॉट, मैच में मोमेंटम बिल्कुल बल्लेबाजों का बन सकता है। यस, धावसंख्या ती म्हणजे 47। या अगोदर आपली चर्चा झाली, काही धावसंख्या 50 किंवा 55च्या पलीकडे गेली पाहिजे। बघायचं एखादा जर षटकार आला तर मग या मॅच मध्ये खूप मजा येईल। अब हमें गेंद पूरी तरह से फंस गए थे, लेकिन अच्छा किया कि एक बार फिर बल्ले के ऊपर वो गेंद आई। दुविधा में थे नितिन सर, आगे के लिए पीछे के लिए, टिप्पा खाने के बाद तो बाहर की तरफ जाने वाली थी गेंद, इनको पता था, लेकिन गेंद से दूर थे तो बल्ले के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए अच्छा शॉट है। 1 रन का इजाफा, रन संख्या 48 रन और इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है। शेवटचा चेंडू, धावसंख्या ती म्हणजे 48। 2 फलंदाज आणि तुम्ही मॅच बघताय। राधा गोविंद 11 एन TCC कुचांबे प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं, आमंत्रित केलं तर म्हणजे राधा गोविंद 11 या संघाला। मित्रांनो तुम्ही बघतायत या क्रिकेटचा महासंग्राम, आशिया खंडातील सर्वात मानाची गुणगौरवाची अशी स्पर्धा। पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स कडून डाव्या हाताने तेज तर्रार तयार। आहा, आता मात्र वेट अँड वॉच बघायचं आहे। हा चेंडू आकाशामध्ये आहे, डीप मिडविकेटला एक क्षेत्ररक्षक, बेटा तुम्ही हे क्या किया, ही तुम्ही कॅच सोडली का मॅच सोडली, ही तर वेळ सांगेल सर। सेकंड इनिंग मध्ये जेव्हा सुरुवात होईल, आता मात्र धाव घेताना पुन्हा एकदा आणि प्रमाणे तिकडे धावचीत बाद होत आहेत आणि या धावनी संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 50 धावा स्कोर बोर्डवर लागतायत। कोण विसरेल, किरण मोरे 50 इनिंग मध्ये 1000 धावा टेस्ट क्रिकेट मध्ये त्यांनी पूर्ण केला होत्या, तोच आकडा इकडे आला तो म्हणजे 50। आता 30 चेंडू मध्ये प्रशांत आदवडे सर इकडे दावा करायचे ते म्हणजे 51। तो TCC कुचांबे के पास 2 ऐसे गेंदबाज, रोहन करात और अभिजीत दुबे जैसे गेंदबाज थे और जिनके खिलाफ कितने रन आए वो देखना बहुत ज़रूरी है। अभिजीत दुबे का जो पहला ओवर था जिसमें अगर देखें तो ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला और उसके बाद में निर्णायक ओवर में आए थे, तब जाकर इनके ऊपर थोड़ा सा हमला हुआ है। स्कोर मैं समझ सकता हूँ, फाइटिंग टोटल नहीं है। 30 गेंदों में टेनिस क्रिकेट में जब इतनी अच्छी गेंद हो, अच्छी विकेट है तो एक बार वो फाइटिंग टोटल नहीं है, लेकिन नितिन सर लड़ने के लिए काफी है, मजा आएगा। 51 रनों की जरूरत है, ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए। मैं बल्लेबाजों के लिए विनती करूंगा कि ज्यादा समय ना आप ना ले और सीधा मैदान के अंदर आए और दूसरी तरफ से राधा गोविंद 11 के खिलाड़ी भी मैदान के अंदर आए ताकि समय बचाए और उसके बाद में एक बड़ा मुकाबला, इंपॉर्टेंट मुकाबला है, उस मुकाबले की तरफ भी जाएंगे। नितिन सर क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से फाइटिंग टोटल नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए काफी है। इससे पहले 47 को डिपेंड किया गया था, वो भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये एक बार दोनों तरफ की बराबर की लड़ाई है जिसमें बैटिंग ऑर्डर में कौन से बल्लेबाज आएंगे, किस तरह का एक बार फिर प्रदर्शन करेंगे, देखना बहुत जरूरी है। बघा, सुरुवात आणि पार्टनरशिप मग ही संसाराची असून दे, बिझनेसची असून दे किंवा क्रिकेटची असून दे, त्याची सुरुवात जर चांगली झाली तर त्याचा एंड सुद्धा गोड होतो। आता फाउंडेशन म्हणजे श्री गणेशा, म्हणजे पहिल्या ओव्हरमध्ये दुसऱ्या ओव्हरमध्ये किती जास्तीत जास्त धावा येतात, सर्वांचं लक्ष इथे लागलं असेल। मित्रांनो लक्षात ठेवा, बघायचं आहे 30 चेंडूमध्ये 51 धावा करायच्या आहेत। TCC कुचांबे
या संघाला. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. प्रशांत आदिवडे सर, त्याच्या व्यतिरिक्त तर आपण काय सांगू शकत नाही. बघायचं आहे या सेकंड इनिंग मध्ये पुन्हा एकदा फुल टू धमाल आपण इकडे करणार आहोत. तर राजभाषेमध्ये पुन्हा एकदा मी इकडे वळतोय प्रशांत आदिवडे सरांकडे. और फिलहाल ये दूसरी इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बल्लेबाजों के लिए 51 रनों की जरूरत है. चंद्रकांत पंडित, साईराज बहुतुले, आविष्कार चालबी, प्रवीण तांबे, दिलीप वेंसरकर और वीबी करमरकर जो बहुत ही मराठी के बेस्ट मशहूर कॉमेडिएटर इस मंच पर आए थे. बहुत मज़ा आया था. उसके साथ बलबीर सिंह संधू, नीलेश कुलकर्णी, माइकल होल्डर जो खास करके भारतीय टीम के लिए कुछ दिनों के लिए कोच रहे थे, वो भी यहाँ आए थे. वसीम जाफर, संदीप पाटिल, मनोज जोगलेकर, सुरेंद्र भावे, विनायक पांडे. बहुत लंबी लिस्ट है, 32 साल का सफर है. और कोंकण का मैं समझ सकता हूँ, ये चिपळूण का नहीं, रत्नागिरी का नहीं, पूरे कोंकण का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है. इतने बड़े बड़े जो हस्ती यहाँ आते हैं, बड़े बड़े कलाकार यहाँ आते हैं, तो एक बार फिर टूर्नामेंट का नाम भी बहुत बड़ा है. अब जाकर 51 की जरूरत है. मी या ठिकाणी विनंती करेन, क्षेत्ररक्षक सजून घ्या, क्षेत्ररक्षक सजून घ्या, बॅट्समन चला मैदानामध्ये. कारण यापूर्वी जर बघितलं तर भरपूर वेळ झालेला आहे, उशिरा या ठिकाणी सामना सुरू झालाय. हे लक्षात घेता अतिशय महत्त्वाचं सत्र आहे, त्यामुळे दोन्ही संघ या मातबर संघातील लढाई आहे. चला बॅट्समन मैदानामध्ये, बॅट्समन मैदानामध्ये चला. यानंतर आणखीन होणारा सामना तो देखील महत्त्वाचा असणार आहे दोन्ही संघांसाठी. या पलीकडे जर बघितलं तर यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डे प्रेझेंट आमदार शेखर निकम चषक 2022. नितीन सर, शेखर सर स्वतः खेळाडू आहेत. मग व्हॉलीबॉलचा खेळ असेल, क्रिकेटचा खेळ आहे, त्यामुळे क्रिकेटच्या खेळावरती प्रचंड प्रेम आहे. एक ती महत्त्वाची गोष्ट. त्यानंतर बघितलं तर आज यंग बॉईजमध्ये आपण केतनजी पवार किंवा सचिनजी पाकळे यांच्यासारखी दिग्गज व्यक्तिमत्व बघतो. आज कलाकारांमध्ये जर चिपळूणमध्ये जर बघितलं तर शेखर सरांचं जे योगदान आहे, म्हणजे मी कलारत्नाचं उदाहरण आवर्जून देईन. त्या कलारत्नाकरता जेव्हा ऑडिशन होतं मुंबईला, आणि त्यावेळेला त्यांच्याकडे पैसेच नव्हते. रस्त्यावरती एका गाडीची वाट बघत बसलेली सगळी मुलं होती, आणि ते प्रॅक्टिस करत असताना त्यांचे काही फोटो व्हायरल झाले होते. म्हणजे पालखी घेतली होती, डोक्यावरती ढोल होते, त्यांना मुंबईला जायचं होतं, ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. आणि हा व्हायरल झालेला फोटो साहेबांनी बघितला, आणि त्यानंतर कलारत्नासारख्या ग्रुपला सरांनी मदत केली. आणि म्हणून नेहमीच म्हटलं जातं, सांस्कृतिक क्षेत्र, कला क्षेत्र, क्रीडा क्षेत्र याचं हक्काचं घर म्हणजे शेखर निकम सर. प्रत्येक म्हणजे राजकारणाच्या पलीकडे आपल्या विधानसभा मतदारसंघातला माणूस आहे म्हणून मदत करत नाहीत, तर तो आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातला आहे, तो आपल्या कोकणातला माणूस आहे म्हणून या ठिकाणी ते सातत्यानं मदत करत असतात. आज म्हणून हा चेहरा राजकारणातला जरी असला तरी थोडासा वेगळा आहे. आज आमदार शेखर निकम चषक 2022चा खूप सुंदर अशा प्रकारचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. आणि विशेष करून यंग बॉयजचंही तितकंच कौतुक आहे. ही स्पर्धा 32 वर्ष जपून ठेवलेली आहे, तिसऱ्या तपाकडे वाटचाल करते. नितीन सर, काय म्हणाल, एकूण अशा प्रकारची पार्श्वभूमी या स्पर्धेला आहे? बघा, या जगामध्ये फार कमी माणसं अशी असतात का ज्यांच्याबद्दल जेवढं बोलावं तेवढं कमी आहे. दादा आता मला वाटतं व्यासपीठावर नाही आहेत, नाहीतर मी त्यांच्याबद्दल जे जे काय बनवलं आहे, जे जे काय सांगणार आहे ते आपण इकडे एन्जॉय करू. शनिवारच्या दिवशी तुम्ही मला वाटतं रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीला जाणार आहेत. हार्दिक शुभेच्छा प्रशांत दादा आमच्याकडून. खरोखर एक आणखीन एक खूप मोठी स्पर्धा आहे चालू आहे रत्नागिरीला. 30 चेंडू 51 धावा करायच्या. TCC कुचांबे या संघाला सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये इकडे येते. शुभम मोरे आणि अवधूत बघायचं आहे. गोलंदाजी मार्कवर आपण बघतोय हनीफ. हनीफ रुमानी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान के अंदर. दूसरी तरफ जो शुभम मोरे, बहुत बड़ा नाम है, मानाचा उप मुख्यमंत्री चषक 2022 खेल चुके हैं मुंबई में. इनका जलवा बिल्कुल सबने देखा है, बहुत बड़ा नाम, लेकिन लेफ्ट हैंडर है इस पर बल्लेबाजी करने के लिए. पैरों की तरफ गेंद थी, ब्रॉकहोल में अच्छी गेंद, ऑन साइड की तरफ एक बार फिर खोद के निकाला था, सिंगल जरूर आएगा. देखिए इस विकेट पर, इस सतह पर नितिन सर, लेफ्ट हैंडर जो बल्लेबाज है आप मैदान के अंदर भेज रहे हैं, कितना सही डिसीजन है, कितना गलत है, वो तो वो बताएंगे, लेकिन आपके नजरिया से क्या क्या सही है, क्या गलत है, क्या लग रहा है? बघा, कारण सुरुवात जर म्हटली तर पहिला चेंडू जर बघितला तर फुल लेन डिलिव्हरी ब्रायन लारा स्टाईलमध्ये ऑन साईडला खेळून काढला होता. आता मात्र बघा, वेट अँड वॉच, इनसाइड एज पुन्हा एकदा खेळायचा होता सोलापूरला, मात्र चेंडू गेला कोल्हापूरला. असं म्हणायला हरकत नाही, मात्र रन आले ती तर मोजावीच लागेल. आणि या एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते, ती म्हणजे 3. ओवर पहला प्रगति पर है और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर हनीफ गेंदबाजी करते हुए बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे. आजकल पिच विकेट कीपर के तौर पर आप देखें तो राजा, इनका भी बोलबाला चल रहा है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार रुमानी. ओ अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा.
एक वक्त मैंने इनको देखा था नितिन सर, स्विंग मतलब अभी टेनिस बॉल ज़्यादा स्विंग नहीं होती लेकिन कट बहुत अच्छा करते थे, लेग ब्रेक बहुत अच्छा करते थे, गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ बहुत अच्छी तरह से जाती थी। खास करके मुझे वो आवाशी का मैदान 15 साल पहले बात बता रहा हूँ, पहले 15 साल पहले वाली बात थी, लेकिन कमाल के खिलाड़ी है। रन संख्या कुल मिलाकर 4 रन। ओवर की बात करें तो पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। पुन्हा एकदा तयार कॉमेंट बॉक्स कडून आता मात्र व्यवस्थित चेंडू तिकडे हातातून सुटतोय. हनीफ यांच्या आवशीची तुम्ही आठवण काढली. गोट्यांपर मी तुम्ही विशाल नाईक काय धमाल झाली होती त्या नाईट मॅचला. खरोखर शब्द नाहीत आमच्याकडे. पुन्हा एकदा हनीफ तयार. रिवा स्टोक लगा तो आबाद नाही तो बर्बाद. लागला तर यशस्वी नाही तर अयशस्वी आम्ही का म्हणतो. आणि मला आठवण झाली ग्लेन मॅक्सवेल रिव्हर्स किंग. त्याच्यानंतर लेग बायच्या तिकडे इशारा देत आहेत. टेनिस विषयाची त्यावेळेला सुरुवात म्हणजे अमितदादा गोलतकर मला सरांची आठवण झाली. नरेश सावंत सरांची मला आठवण झाली. खरोखर आता गुजरातचा जो विशाल आहे तो सुद्धा रिव्हर्स स्वीप जास्त खेळतो. मात्र या धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली ती म्हणजे 5. अनिब रुमानी फिलहाल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, वो छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाके बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए फाइन क्षेत्र की तरफ जाएगी। खिलाड़ी है लेकिन उससे दूर गेंद है, गेंद बॉडी के बाहर 4 रनों के ले जाते हुए। दिशाहीन गेंद थी। थैंक यू। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। यहाँ चिबड़े पहुंच चुके हैं। चिबड़े साहब आपका स्वागत है। tenniscricket.in की टीम जो चैंपियन ट्रॉफी में काम कर रही है और वहाँ से कुछ बंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। खराब गेंद थी, लेग ब्रेक करना चाहते थे। उनका एक बहुत ही अच्छा गेंद है लेकिन फिलहाल लाइन खराब थी, लेग स्टंप की तरफ थी, गति ज़्यादा नहीं थी। उसका भरपूर फायदा बल्लेबाज ने उठाया और अवधूत के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक, 4 रन। टिप ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। शफल भी हुए थे बिल्कुल इस वक्त। वाइड बॉल का इशारा और मिस्टर एस्ट्रा से रन संख्या बढ़ने वाली है। रन संख्या नितिन सर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। धाव संख्या ती म्हणजे 10. 1983 ला जेव्हा इंडियन टीमनी वर्ल्ड कप मारला तेव्हा सचिन सरांचं वय होतं 10 आणि त्याच वेळेला आपल्या बाबांना सांगितलं, बाबा एक दिवस मी सुद्धा हा वर्ल्ड कप उचलणार. आणि त्या क्षणाची मला आठवण झाली. 10 कडे आलो. पुन्हा एकदा फुल लेन डिलिव्हरी बघायचं आहे. आकाशामध्ये चेंडू आहे. कपिल देव निकन सारखे उलटे झालेले आहेत आणि प्रमाणे मात्र ड्रॉप द कॅच. आयुष्यमान भाऊचा आशीर्वाद देत आहेत. ती आठवण ताजी झाली असती जर हा कॅच पकडला असता. जास्त टर्निंग पॉईंट दिस मॅच असं म्हणायला हरकत नाही. मात्र इथे कॅच व्यवस्थित भेटत नाही आणि या धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 12. अजिंक्य राणे टेस्ट क्रिकेटमध्ये 12 शतकं. बेन स्टोकची मला आठवण झाली ज्या वेळेला ते न्यूझीलंडला राहायला होते आणि जेव्हा ते इंग्लंडला राहायला आले तेव्हा त्यांचं वय होतं 12. कारण आता बघायचं आहे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या प्रशांत दवडे सर आहे ती म्हणजे 12. और देखिए 12 रन तो बने नितिन सर लेकिन बगैर किसी नुकसान के बने हैं। जीवन दान जरूर मिला, कोशिश बहुत अच्छी थी खास करके अनिप की, और उसके बावजूद आगे जाके वापस आके वो कैच लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस लेवल पे आके वो कैच लेना भी बहुत जरूरी था। कोशिश बहुत ही अच्छी थी, कमिटमेंट में कोई कमी नहीं थी। रन संख्या 12 रन जीतने के लिए एक रनों की अगर बात करें तो टारगेट लक्ष्य अगर देखें तो फिलहाल 51 रनों का है। मैदान के अंदर राधा गोविंद 11 बनाम टीसीसी कुचाम्बी ये मुकाबला चल रहा है। यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावरडे प्रेजेंट आमदार शेखर निगम चषक 2022 आप देखते हुए और एक स्टेट लेवल का शानदार टूर्नामेंट। गेंदबाजी में आदित्य आए हैं होम ग्राउंड पर। नितिन सर यहाँ गेंदबाजी करने के लिए आए और स्ट्राइकर एंड पर शुभम मोरे जो छक्के लगाने वाले माहिर खिलाड़ी है। क्या आज लॉन्ग ऑफ पर बॉलर के सर के ऊपर से वो शॉट खेलेंगे, क्या एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलेंगे, या एक बार फिर ऑनसर पर बल्लेबाजी करेंगे, देखने वाली बात है। होम ग्राउंड पर गेंदबाजी करने के लिए आदित्य तैयार। आदित्य शुभम मोरेसाठी जे सिक्सर किंग म्हणून डाव्या हाताने ओळखले जातात. पहिला चेंडू वेट अँड वॉच शॉट ऑफ लेंथ शॉर्ट स्क्वेअर लेग मध्ये तिकडे जाते 2 धाव्यांसाठी आणि या 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली ती म्हणजे 14. वयाच्या 14व्या वर्षी शालेय क्रिकेटमध्ये सचिन तेंडुलकरनी जेव्हा शतक साजरं केलं ती बॅट टेनिस विश्वाच्या अनिल गुरव सरांनी दिली होती सचिन सरांना. त्यावेळेला सचिन सरांचं वय होतं 14 कारण धावसंख्या ती म्हणजे 14. आदित्य फिलहाल तैयार है। स्ट्राइकर एंड पर शुभम मोरे। बिल्कुल बहुत सारी अच्छी जानकारी इस वक्त नितिन सर दे रहे हैं। होगा इस पर काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद टिप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली है और थोड़ा सा एक बार आप सफल हो जाते हैं ना तो रिच वाइड देखा जाता है
और गेंद का टिप्पा खाने के बाद कितनी दूर जा रहे वो भी देखा जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। लाइन बिलोंग टू अंपायर। नाउ स्कोर मूव्स ऑन 14 पर नन, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 51 रन। आदित्य की अगली गेंद। रिवर्सिव खेलना चाहते थे भाई, ये कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मैदान के अंदर। अब जाकर लेफ्ट हैंडर के लिए एक बार फिर क्या इस विकेट पर ज्यादा मौका है या नहीं, वो देखना बहुत जरूरी। सवाल मैंने आपको पूछा था, ये कप्तान की सोच है। शुभम कमाल के खिलाड़ी है, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड है, क्या वो सही डिसीजन है? पुन्हा एकदा आदित्य, हा बघा इजाज कुरेशी स्टाईल, आज मात्र चेंडू हवेमध्ये आहे, बघायचं झेल होईल का नाही। आरामात सहज कॅच घेत आहेत। थैंक यू डीजे। नितिन सर, ऐसा नहीं लगा कि मजबूरन ये शॉट इनको खेलना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि दिमाग में ये था मैं ऑन साइड की तरफ जाऊंगा तो 2 ही मिलेंगे, लॉन्ग ऑफ की तरफ जाऊंगा, एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाऊंगा तो चक्का या छक्का मिलेगा, चौका छक्का मिल सकता है। इसीलिए जानबूझकर ये शॉट थोड़ा ऑफ साइड की तरफ खेलने का प्रयास। वहां गलती क्या हुई? मिस टाइम स्ट्रोक, और एक्स्ट्रा कवर पर कोई गलती नहीं है। बहुत अच्छा कैच। आदित्य को अपने होम ग्राउंड पर विकेट जरूर मिला है, और अब जाकर रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मी सगळ्यात हनीफची स्तुती करेन, कारण इट इज अ टॅलेंटेड क्रिकेटर, चाणक्य नीती असे कॅप्टन सुद्धा आहेत। आणि खास करून आदित्य आणि अभिजित दुधे जेव्हा रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी करतात ना, तेव्हा त्यांच्या मुखातून बघा थोडासा व्हॉइस ऐकायला येतो, बघा तुम्हाला ऐकायला भेटेल जेव्हा आता आदित्य नेक्स्ट डिलिव्हरी करतील तेव्हा। आणि खरोखर स्तुती करेन आदित्याची, का शुभम मोरेला मोहात पडलं आणि मोहात पडले सुद्धा। 51 धावांचा पाठलाग बघायचा आहे। अक्षय राठौड़ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए आदित्य तैयार है। अब जाकर एक तरफ बल्लेबाज अवधूत जो 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अक्षय ने खाता नहीं खोला। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। अच्छी गेंदबाजी आदित्य द्वारा। रुक गए हैं, दोबारा एक बार फिर गेंदबाजी आपको करने के लिए अपने बॉलिंग बार की तरफ आना होगा। होता है, रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कमेंट्री करें या एक बार फिर बल्लेबाजी करें, एक बार फिर गेंदबाजी करें। सुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताल बहुत जरूरी है। थोड़ा सा वापस आए हैं, अब क्या और उसी रिदम के साथ वो गेंदबाजी करेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प है। इस ओवर की अगली गेंद। अब हमें गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक है। गेंद एक बार फिर फाइनल क्षेत्र की तरफ जाते हुए खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है, 1 से ज्यादा नहीं। अच्छा ओवर नितिन सर, आदित्य का यह अच्छा ओवर साबित हो रहा है, और जब विकेट प्राप्त होता है ना तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। हा येस, कारण तुमच्याकडे कॉन्फिडन्स पाहिजे, नाही असं नाही, कारण 51 धावांचा टार्गेट आहे। त्याच्यानंतर दुसरं षटक प्रगतीपथावर आदित्य यांच्या मार्फत, धावसंख्या ती म्हणजे 15। पुन्हा एकदा तयार कॉमेंट्री बॉक्स कडून मिस्टर आदित्य। 51 धावा, एखाद्या षटकाराची आणि चौकाराची खूप गरज आहे प्रशांत नादेवडे सर। शॉट प्लेन, बघा मी काय सांगितलं होतं, हा चेंडू जातोय सीमा पार, दमदार वजनदार षटकार। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। नितिन सर, गलती क्या हुई? टिप्पा खाने के बाद उछाल तो था, लेकिन छोटी गेंद थी और बल्लेबाज के शरीर की तरफ थी, तो बैकफुट पर पहले से बल्लेबाज अक्षय तैयार थे इस शॉट के लिए खेलने के लिए। पुल का बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक और प्रेशर बन रहा था। सबसे बड़ी बात, जब प्रेशर बन रहा था तो इस तरह का शॉट आना बहुत जरूरी। 2 ओवर की कहानी, रन संख्या कुल मिलाकर 21, जीतने के लिए 51 चाहिए, तो इसका मतलब अभी भी 30 रनों की जरूरत है और आपके पास 18 गेंदें शेष है। चर्चा यहां भी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। हमारे साथ डीजे ऑपरेटर जुड़ रहे हैं। अतिशय चांगले समालोचक, त्यांचं आगमन थोड्याच वेळात आमच्या डाव्या साईडला इकडे झालं, त्यांचं सुद्धा मी इकडे स्वागत करतोय। धावसंख्या ती म्हणजे 23, 51 धावांचा पटला करताना पुन्हा एकदा
शॉट ऑफ लेन, वेट अँड वॉच. क्या बात आहे, योगेश पेनकर स्टाईल. हा चेंडू बघा, हाय अँड हँडसम षटकार. शुक्रिया शुक्रिया डीजे। 17 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। वेनु का ये होम ग्राउंड है। इस होम ग्राउंड पर फिलहाल अगर देखें तो आदित्य ने बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक छक्का जरूर आया, लेकिन उसके बाद में वेनु के ऊपर भी दबाव डालते हुए खास करके बल्लेबाज अक्षय, अक्षय के बल्ले से शानदार 2 छक्के आए हैं। बल्लेबाज अक्षय इस वक्त स्ट्राइक रेट पर रहेंगे। मिडिल और लेग स्टंप पर जितनी गेंदबाजी होगी ना, तो एक बार वो परेशानी है। राइट टर्म और 2 विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज वेनु तैयार। सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, सफल हुए थे ऑफ स्टंप के बाहर। एक बार फिर थोड़ा और ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए विकेट के पीछे अच्छी दौड़ और 2 रन मुकम्मल। पिछले 3-4 गेंदों में नितिन सर मोमेंटम बिल्कुल एक बार फिर बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ। आखिरी गेंद पर छक्का है, उसके बाद में नो बॉल था, उसके बाद में वेनु के ऊपर हमला हुआ, छक्का आया। अब जाकर विकेट के बीच दोनों बल्लेबाज कमाल की दौड़, चीते की दौड़ लगाते हुए रन संख्या कुल मिलाकर 32। 16 गेंदों का खेल अभी विशेष है और जीतने के लिए यहां से अब 20 रनों की जरूरत है। धावसंख्या ती म्हणजे 32, अजून 19 धावांची गरज आहे. अक्षय आतापर्यंत 15 या वैयक्तिक धावसंख्येवर इकडे खेळतोय. आपलं टॅलेंट, आपली गुणवत्ता दाखवतोय. बघायचं 19 धावांची अजून गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. 51 धावांचा पाठलाग करताना पुन्हा एकदा वेनु तयार. कॉमेंट्री बॉक्स कडून उजव्या हाताने हा अक्रॉस खेळायचा होता, मात्र शरीराला चेंडू लागून ऑन साइडला ते स्वतः यष्टीरक्षक तिकडे जात आहेत. 22चा तिकडे इशारा येतोय आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 33 सर. अभी भी फिलहाल अगर देखें तो 8 रनों की जरूरत है। मैच बहुत अच्छा है, अभी ये मुकाबला कमाल का हो रहा है। ये प्रतियोगिता का जो आगाज हुआ था, गैलेक्सी जाकर भी 11 स्टार 70 के बीच जो मुकाबला होता, उसके बाद में 11 फाइटर बिटकॉइन सुयश के बीच एक जबरदस्त मुकाबला। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, खिलाड़ी बहुत दूर है, मिड विकेट पर गेंद की तरफ आ रहे हैं। अच्छा कैच, गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ाई क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, विकेट गिरता हुआ। शुक्रिया डीजे। रन संख्या 33 रन, 51 तक जाना है। फिलहाल फासला बना हुआ है, 18 रनों की जरूरत है। गेंदों की बात करें तो कुल मिलाकर 14 गेंदों का खेल शेष है। नितिन सर, मैच ऑन रहेगा। अब जाकर आपके पास 14 गेंदें हैं, जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। अभी भी फासला बना हुआ है, लेकिन कंसंट्रेशन की ज्यादा जरूरत गेंदबाजों को है, क्योंकि ज्यादा बड़ा फासला नहीं है। 4-5 रन, ये फासला कोई बड़ा फासला नहीं होता है क्रिकेट के इस खेल में। नवीन फलंदाज तिकडे येतोय गौरव नार्वेकर. 14 चेंडू 18 धावा. वातावरण तर गरम आहे. मॅच सुद्धा बघा मस्तपैकी गरमागरम इकडे झालेले आहे. बघायचं आहे कारण प्रशांत आदवडे सरांनी सांगितलं, कारण जास्त अंतर नाही, एखादा चौकार जर आला तर बॉल टू बॉल ही मॅच लगेच होईल. फुल टॉस चेंडू अंडरआर्म टॅप प्रमाणे इकडे खेळतायत. ऑफ साइडला तिकडे चेंडू जातोय डिक्लेरेशन झोन मध्ये 2 धावांसाठी आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली ती म्हणजे 35. कोण विसरेल जम्बो अनिल कुंबळे. टेस्ट क्रिकेट मध्ये 5 विकेट 35 वेळा त्यांच्या नावावर आहे. तो आकडा इकडे समोर आलेला आहे, तो म्हणजे 35. अजूनही 16 धावांची गरज और 13 गेंदों का खेल शेष है। स्ट्राइक के रन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। अवधूत ऑन स्ट्राइक, सेट बल्लेबाज है। ओ ब्रॉकॉल में अच्छी गेंद ऑन द टॉस, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे खिलाड़ी रुमानी। बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए विकेट के पीछे अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी 2 रन मुकम्मल किए गए हैं। 12 गेंदों का खेल से 14 रनों की जरूरत है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी बहुत अद्भुत है। आप देख रहे यंग बॉयज क्रिकेट क्लब 70 प्रेजेंट आमदार शेखर निकम चषक 2022 कहीं मच जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहे, एक बार फिर गुफ्तगू जारी रहेगा, चर्चा जारी रहेगी। आइए डीजे, आपकी बारी आइए। शुक्रिया डीजे। नितिन सर, अब यहां से मुकाबला और रोचक बनेगा। अब प्रेशर जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है गेंदबाजों की तरफ जा रहा है। राधा गोविंद 11 टीसीसी कुचाबे के बीच मुकाबला है, लेकिन कांटे की टक्कर चल रही है। 12 गेंदे 14 रन चाहिए। 12 चेंडू 14 धाव्यांची गरज.
बघायचा हा अजिंक्य किल्ला आहे. कोण लढतोय इतकं सोपं नाही. परिश्रम करावे लागतील. दुपारचं वातावरण आहे आणि 70% आपल्या शरीरामध्ये पाणी असतं तर पाणी प्यावंच लागेल. पण एक कान मंत्र देऊन पाणी पिताना उभं राहून कधी पाणी पिऊ नका. बसून पाणी प्या मित्रांनो, लक्षात ठेवा. त्याच्या मागे सुद्धा खूप मोठा इतिहास आमच्या चीपमध्ये आहे. बघायचा है 12 चेंडू 14 धावा 12 गेंदे 14 रन इस मैच को जीतने के लिए. अब ये मैच गर्मा गर्म होगा. किसकी गाड़ी रम पम करके आगे जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा. फिर से एक बार चलते हैं प्रशांत नादेवड़ी सर के पास. रुमानी तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो एक एंड पर गौरव है, दूसरी एंड पर अवधूत अपने टीम के लिए लड़ रहे हैं. शुभम मोरे और अक्षय का विकेट खोने के बाद इस ओवर की पहली गेंद रुमानी कट करना चाहते थे. हवा में गेंद है, गैप में जाते भी और 2 रन जरूर मिलेंगे. इसका मतलब 11 गेंदे और नितिन सर यहां से और 12 रनों की जरूरत. अब फासला थोड़ा सा कम हो रहा है. जितना फासला कम हो जाएगा बल्लेबाज का हौसला बढ़ने वाला है. जितना एक बार फिर फासला बढ़ेगा रनों के और गेंदों के बीच, उतना एक बार फिर हौसला है जो गेंदबाज का बढ़ने वाला है. अब जाकर जीत की उम्मीद और हार के डर के बीच का जो समय है ना, वो कमाल का होता है. वही चल रहा है मैदान के अंदर. 11 गेंदों में जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत. 11 चेंडू 12 धावा. पुन्हा एकदा हनी थोडासा आउट स्विंग चेंडू होता. वेट अँड वॉच बघायचा आहे. डीप मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक तिकडे एका धावेसाठी. 10 चेंडू आणि 11 धाव्यांची गरज, कारण धावसंख्या झाली डबल फिगर मध्ये, ती म्हणजे 40. यहाँ से आने वाला एक एक पल जो है ना, एक बार फिर इवेंट के बराबर हो जाएगा. मजा आएगा. हनीफ तैयार है, वो लड़ना जानते हैं. स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज भी तैयार. इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है. बहुत तेजी के साथ एक बार फिर गेंद की तरफ आते हुए दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं. थ्रो बहुत अच्छा है. थ्रो शानदार. फाइन लेग पर एक बार फिर देख सकते हैं इसका फायदा मिला. अजय ने अच्छा थ्रो किया है. विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता भगवान सफलता मिली. सभी को करना पड़ता है. भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है. एक बार फिर देखिए मैदान के अंदर रंग चढ़ा हुआ है क्रिकेट का. रोचक है और जबरदस्त मुकाबला है. पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर. आपके पास गेंदों की बात करें तो 9 गेंदों का खेच है और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत. 9 चेंडू 12 धावा. देवानी सर्वांना नशीब दिलेलं आहे, मात्र ते घडवावं लागतं. 9 चेंडू 10 धाव्यांची गरज. बघायचं आहे एक एक रन किती महत्वाचे आहे, एक एक डॉट चेंडू किती महत्वाचा आहे, एक एक विकेट किती महत्वाचे आहे आणि समोरच्या संघाला एक एक धाव किती महत्वाची आहे. ही काटेकी टक्कर तुम्ही बघतायत. मात्र याच्यामध्ये कोणी जरी जिंकलं तरी शेवटच्या दिवशी फक्त क्रिकेट जिंकलं पाहिजे असं आम्हाला कुठेतरी मनापासून वाटतं, कारण हा क्रिकेटचा महासंग्राम आहे मित्रांनो. पुन्हा एकदा हनीप्रमाणे तयार. आता मात्र बॅट अँड बॅटच्या मध्ये हा आकाशामध्ये चेंडू आहे. हा झेल होईल का? यस, व्हेरी गुड कॅच. बहुत बड़ा योगदान है. नाम बड़ा काम बड़ा. एक बार फिर देखिए दिक्कतें बड़ी है खास करके बल्लेबाजों के लिए. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे. नंबर 6 पर महेश. इसका मतलब 4 विकेट गिरे हैं. आज 4 शिकार मिले हैं. राधा गोविंद और दूसरी तरफ से टीसीसी के टीम के बीच एक बहुत अच्छा बैटल, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है. 8 चेंडू 10 धावा. आपलं टॅलेंट पणाला लावतोय तो म्हणजे हनी प्रमाणे. पुन्हा एकदा तयार. ओहो, बघा यॉर्कर ब्रह्मास्त्राचा उपयोग करताना आणखीन एक विकेट. अप्रतिम. व्हॉट अ टॅलेंट. थैंक यू डीजे रूपानी. आपने के 2 शिकार. आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार. आप कह रहे रंग भरने के लिए हम भी है तैयार. मैदान के अंदर एक बार फिर रंग चढ़ा हुआ है. हैट्रिक ऑन. नितिन सर बहुत सारे अच्छे हैट्रिक है, उसके बारे में भी चर्चा होगी. नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं. अब जाकर
इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 7 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। 3 का फासला, एक बार फिर 3 का फासला बना हुआ है। हैट्रिक इरफान पठान की बहुत अच्छी है। एक बार फिर हैट्रिक की बात करें तो जहीर का खास करके आप देख रहे हो तो चेतन शर्मा की हैट्रिक बहुत अच्छी है। उसके Yes, बाद में sir. हरभजन सिंह, 3 अलग अलग हैट्रिक है। पण त्याच्या अगोदर इंड्स क्रिकेटमध्ये सगळ्यात प्रथम ज्यांनी हॅट्रिक घेतली पाकिस्तानचे तेज तर्रार गोलंदाज मिस्टर जलाउद्दीन, या सरांची आठवण करून देईल का? बघा मी काय सांगितलं होतं, आता ही मॅच गरमागरम इकडे होताना फलंदाज सांगतोय खांद्यावर हात टाकून, भिवू नकोस, मी तुझ्या जोडीला उभा आहे. आता मात्र बघायचं ही क्रिकेटची कमाल, क्रिकेटची धमाल तुम्ही बघताय मित्रांनो. क्रिकेटचा महासंग्राम 2022 आमदार शेखर निकम चषक. खरोखर टाळ्या झाल्या पाहिजे मित्रांनो. क्या बात, क्या आयोजन, जबरदस्त नियोजन. इकडे पुन्हा एकदा हनीफ रोमानी सबसे तुफानी बॉलिंग मार्कवर तैयार उजव्या हाताने. हनीफ रुमानी जो एक अलग खिलाड़ी है, मंकन विकेट के लिए जा रहे थे, नॉन स्ट्राइकर इन पर जो खिलाड़ी है ना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। कमाल का मैच है। 7 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज की बात करें तो अराफत, इस ओवर की अगली गेंद, क्या गेंद थी, ड्रीम बॉल। टप्पा खाने के बाद एंगल, एक बार क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया था, लग रहा था कि गेंद अंदर की तरफ आएगी, लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ जाते भी उल्लू बनाया, बिल्कुल इस पर उल्लू बनाया। खास करके जिस तरह से बल्लेबाज ना आगे थे ना पीछे थे, कोई भी एक बार फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था। अनप्लेबल गेंद थी। 6 गेंदों का खेल से 10 रनों की जरूरत है। डीजे आपकी तरफ हम नहीं आएंगे, नितिन जी आपकी तरफ बिल्कुल आएंगे, लेकिन एक अच्छा मैच, बहुत अच्छा मैच, बघायचं पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर। 6 चेंडू 10 धावा. आपने कहा उल्लू बनाया. आई रिमेंबर 1985 चैंपियंस ट्रॉफी. सामने थे जावेद मियादाद और इंडियन टीम से गेंदबाजी करते थे वेंकटपति राजू. क्या उल्लू बनाया था जावेद मियादाद को, आणि त्या क्षणाची मला आठवण करून दिली या गोलंदाजाने हनीफ रोमानी. बिल्कुल, एक बार फिर देखिए तो किस्सा नहीं कहानी है। तो इस चिपलून का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, नाम है हनीफ रुमानी, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। अब देखिए इस ओवर की बात करें, 2 शिकार आपने किए हैं और इसके बाद में रन कितने दिए, रन ज्यादा भी नहीं दिए, तो दबाव बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर। आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर में अब निर्णायक ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 गेंदों का खेल से जीतने के लिए यहां से 10 रनों की जरूरत है। अजय को मौका मिला है इस ओवर की पहली गेंद, पहली गेंद नितिन सर काफी वाइड है, लेग स्टंप के बाहर। शुरुआत अच्छी नहीं है, इस पिक्चर में बहुत कुछ होने वाला है। ये पिक्चर सुपर हिट है, वाइड बॉल के साथ स्टार्ट होता है। 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। 6 चेंडू 9 धावा. हे तर बादल चौधरी यांच्या भाषेमध्ये बोलायचं झालं तर करूक गेलो रंकासूर आणि झालो संकासूर. हा क्या बात है, लाजवाब, एक्सलेंट टाइमिंग, ट्रेमेंडस सिक्स. थँक यू डीजे. आता चेंडू तिकडे का गेला असेल त्याचं पण कारण आहे. आमदार शेखर निकम चषक 2022 सुरू असताना आपल्या सर्वांचे कार्यकुशल कार्यसम्राट आमदार यांचं आगमन देखील झाले आणि त्यांच्या स्वागतासाठी चेंडू बरोबर त्या दिशेने गेलेला आहे. काय स्वागत होते, दिमागदार अशा प्रकारे पद्धतीने स्वागत होते. चेंडू खराब होता, ह्या खराब चेंडूवरती अक्षरशः बॅट्समन तुटून पडलेला आहे. महेशच्या बॅटमधून आपलातून फटका. आता चेंडू शिल्लक आहे, तिथून 5 चेंडूमध्ये जिंकण्याकरता एकूण 3 धावांची आवश्यकता. फिलहाल इस मुकाबले में एक अच्छी गेंद आपको कमबैक करने का मौका दे सकती है. अभी भी मैच बना हुआ है. 5 चेंडू 3 धावा. मिस्टर अजय पुन्हा एकदा इज ऑन फायर, बॅक टू बॅक हाय हँड हँडसम षटकार. या संपूर्ण महाराष्ट्राची आन बान शान, कार्यसम्राट, पाणी सम्राट, महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा ठाण्या वाघ मित्रांनो, सन्माननीय शेखर निकम साहेबांचं आगमन. 36 हत्तींचं बळ असणारे, त्याच्यानंतर विरोधकांना त्रस्त करणारे, महानतेचा राजा, कधी आयुष्यात हार न मानणारे असे आमचे सर्वांचे लाडके कार्यसम्राट, पाणी सम्राट आमदार शेखर निकम साहेबांचं आगमन आमच्या या व्यासपीठावर होताना हिरो ठरतोय, ज्यानं अतिशय सुंदर फलंदाजी करत 15 धाबा कुटलेले आहेत. ते ताईत बनलेले आज आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार सन्माननीय
शेखर निकम साहेबांचं आपल्या व्यासपीठावर इकडे आगमन होताना पाहुनी शौर्य तुमचे सूर्यही नतमस्तक झाला, पाहुनी शौर्य तुमचे सूर्यही नतमस्तक झाला, चिपळूण संगमेश्वरच्या विकासासाठी साहेब तुमचा जन्म झाला.